वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप लोन लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी हमें अपने जीवन के अंदर कभी ना कभी किसी इमरजेंसी के लिए या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें लोन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो हम उस एक्साइटमेंट में लोन अप्लाई कर देते हैं और लोन ले लेते हैं और हम कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर देते हैं, गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा पैसे चुका करके या फिर मेंटल प्रेशर के अकॉर्डिंग हमें कुछ ज़्यादा पैसे करना पड़ता है, यानी टेंशन भी आ जाती है हमारे माइंड में, तो उससे हमें ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। तो उन सारी दिक्कतों से बचना है हमें लोन लेते समय कोई गलती नहीं करनी है। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको कई सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो लोन लेते समय हमें ध्यान रखने चाहिए अपने माइंड के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो हमें ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को दे दीजिए तो हमें बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि लोन लेते हैं। जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आजकल क्या करते हैं कि आजकल हमारे पास वेबसाइट्स आते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट आ जाती है, तो हम वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ऐप आ गई है, मोबाइल ऐप आ गए हैं, तो वहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, बहुत जल्दी अप्लाई कर देते हैं और जल्दी लोन भी कभी कभी अप्रूव जल्दी हो जाता है, लेकिन हम काफ़ी सारे पॉइंट्स नहीं देख पाते हैं। तो चलिए उनके बारे में एक एक करके बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम जब लोन लेते हैं ना, अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो हम लोन कितना चाहिए ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं और हम ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले लेते हैं। इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं कि आपको आवश्यकता मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ की है और आपने 1.5 लाख लोन ले लिया, तो एक तो आपने 50,000 रुपये का लोन एक्स्ट्रा ले लिया, वो चुकाना पड़ेगा। दूसरा, 50,000 रुपये आपकी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगी, आपको वो चुकानी पड़ेगी। और आपका इसकी 50,000 की वजह से आपकी EMI का बर्डन भी बढ़ेगा, यानी कि EMI भी आपकी बड़ी बनेगी। तो इस तरह से क्या होता है, आप कई सारे लॉसेस में फंस जाते हैं, परेशानियों में फंस जाते हैं। तो आप अपने आप को इवेल्युएट पहले ये कीजिए कि आपको बेसिकली लोन की आवश्यकता कितनी है। जितनी ज़रूरत है उतना ही लोन लेना है, ज़्यादा लोन नहीं लेना है। ज़्यादा लोन लेने से कई सारी समस्याएं आती हैं, रीपेमेंट करने में दिक्कत आती है। आपका जो फंड बैलेंस होता है, आपका घर चलाने का जो होता है मामला, कि आपको मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, 30,000 से आपको घर चलाना है, तो वो भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आपको जितनी आवश्यकता है, जितना पेमेंट कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं, उतने ही लोन के लिए अप्लाई हमें करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चूज़ द लैंड टेन्योर केयरफुली, यानी कि हम जब लोन लेते हैं तो हमें कितने साल के लिए लोन लेना है वो चीज़ देख लीजिए। यानी कि हमें मान लीजिए लोन लेना है 1 लाख रुपए का और हमें वो लोन चुका देना चाहिए 2 साल में, मान लीजिए चुका देना चाहिए 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर चुका देना चाहिए। लेकिन हम क्या कर लेते हैं कि कभी कभी हम ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, 5 साल 10 साल, यानी कि 1 लाख के लोन को चुकाने के लिए 5 साल 10 साल ले लेते हैं। जिससे क्या होता है कि आपको जब ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पैसा जितने ज़्यादा देर तक के लिए रखा रहेगा आपको उतना ही ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं कि EMI को कम करने के लिए, यानी कि मान लीजिए आप कोई लोन ले रहे हैं और उसकी EMI 10,000 बन रही है, तो आप सोचेंगे अरे यार 10,000 EMI तो मैं दे नहीं सकता, तो मैं क्या कर लेता हूँ, EMI के वैल्यू को कम कर लेता हूँ, 7,000 कर लेता हूँ या 6,000 रुपये कर लेता हूँ, और आप टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। तो इसकी वजह से आपकी EMI तो छोटी हो जाती है, लेकिन आपके पास से ना इंटरेस्ट ज़्यादा चली जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के रखिए कि आप EMI भी इतनी बनाइए जिससे कि आप पे कर सकें, और टाइम पीरियड भी कम से कम रखिए जिससे कि आपको इंटरेस्ट कम देनी पड़े। अगला है दोस्तों, चेक योर क्रेडिट कार्ड स्कोर रेगुलरली। कभी कभी क्या होता है कि हम जो लोगों को जब लोन की आवश्यकता होती है और हम अप्लाई करते हैं लोन, बैंक के लिए अप्लाई करते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, तो वो लोग हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, यानी कि सिविल स्कोर चेक करते हैं, और मालूम पड़ता है कि हमारा सिविल स्कोर तो अच्छा है ही नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना सिविल स्कोर चेक करना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि हमारा सिविल स्कोर बेसिकली कितना चल रहा है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपका सिविल स्कोर कम से कम 650 होना चाहिए, और अगर आपका स्कोर 800 से ज़्यादा है, 750 से ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा माना जाता है और आपको इजीली लोन मिल सकता है कम इंटरेस्ट रेट पर। तो आप भी अपना सिविल स्कोर चेक करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो आप फ्री में पता कर सकते हैं अपना सिविल स्कोर। अगला पॉइंट है दोस्तों, रीपेमेंट योर लोन अमाउंट ऑन टाइम, यानी कि जब आप चुकाने की बात आती है आपने लोन ले लिया, अब उसका रीपेमेंट करना है हमें, आपकी जो भी EMI बनती है उसको आप टाइम से चुकाइए। अगर आप टाइम से नहीं चुकाएंगे तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आपको पेनल्टी लग सकती है, आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो EMI मिस हो गई है आपको वो भी चुकानी पड़ेगी विद एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ में। और साथ ही साथ क्या होगा कि आपका जो सिविल स्कोर है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा अपना जब भी कभी लोन लें तो
तो वो चीज़ देख लीजिए कि आपको लोन को चुकाना भी है। आपने मान लीजिए लोन ले तो लिया लेकिन चुकाना भी है, और चुकाना है तो टाइम से कैसे चुका पाएंगे, वो सारी कैलकुलेशन अपने माइंड के अंदर बिठा लीजिए, जिससे कि आपका रीपेमेंट करने के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। डोंट बोरो टू इन्वेस्ट, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन ले लेते हैं। तो देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट आपका राइट डायरेक्शन में हो गया तो आपकी बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो गई तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन ले लिया और आपका वो शेयर आपके मन मुताबिक आपको काफ़ी रिटर्न दे दिया तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। हमें ज़्यादातर नेगेटिव रिटर्न मिल जाते हैं मोस्टली केसेस में। अगर आपको नॉलेज नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो नेगेटिव में रिजल्ट मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा डूब भी सकता है। तो आप लोन को चुकाने के लिए जो सपना देखा था कि लोन चुकाएंगे हम, जो अर्निंग कर लेंगे, तो अब लोन चुकाने में भी आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो कभी भी मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोन मत लीजिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, जब कभी भी हम लोन लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको हम कंपेयर नहीं करते हैं। कभी भी हम लोन लेते हैं, जान लो लोन आपका पर्सनल लोन हो, चाहे कार का लोन हो, चाहे होम लोन हो या कोई और लोन हो, हमेशा हमें 3-4 बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे हमें जो इंटरेस्ट होती है चेक करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए कि कौन हमें कम इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हमें इंटरेस्ट कम देनी पड़ती है। सीधी बात है कि जो हमें कोई इंसान कम इंटरेस्ट पे लोन देगा तो हमें ज़्यादा कम पैसा चुकाना पड़ेगा ना। इसलिए हमें हमेशा कंपेयर करना चाहिए बैंक टू बैंक, और जो इंटरेस्ट लग रही है वो किस तरह की इंटरेस्ट लग रही है हमें ये भी देखना चाहिए। फिक्स्ड इंटरेस्ट लग रही है या फ्लोटिंग इंटरेस्ट लग रही है। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि आपकी फिक्स रहेगी, जब तक आप लोन चुकाएंगे जब तक आपकी फिक्स इंटरेस्ट लगेगी, और फ्लोटिंग इंटरेस्ट ये होती है कि समय के साथ मार्केट के अकॉर्डिंग वो कम ज़्यादा होती रहती है, जो कि आप ज़्यादातर होम लोन के अंदर देखते हैं। अगला पॉइंट है कि जब हम लोन लेते हैं, जैसे कि आप होम लोन ले रहे हैं, तो आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। तो आप पहले अपना खुद देख लीजिए कि आप कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो आपको लोन अमाउंट कम लेना पड़ेगा, जिससे कि आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कम इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। यानी कि मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है 40 लाख की, तो अगर आप 30 लाख का लोन ले लेते हैं तो आपकी जो इंटरेस्ट लगेगी वो 30 लाख पे लगेगी, 10 लाख की आपकी इंटरेस्ट बच जाएगी। तो इसलिए आपका जितना डाउन पेमेंट दे सकते हैं वो पहले देख लीजिए, क्योंकि आप डाउन पेमेंट जब आप फिक्स कर लेंगे अपना कि आप कितना कर सकते हैं, उसी के बेस पे डिसीजन ले सकते हैं कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि उसी के बेस पे सारी कैलकुलेशन चलती है कि आपकी EMI कितनी बनेगी, आपको कितने समय में चुकाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती है। लास्ट और आखिरी जो पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो लोन डॉक्यूमेंट हम साइन करते हैं, जो पेपर्स हम साइन करते हैं, चाहे फिजिकली चाहे डिजिटली, तो आपको उनमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी चाहिए कि उसमें प्रोसेसिंग चार्ज कितना लगेगा, उसमें पेनल्टी चार्ज क्या लगेगा, या फिर उसके कुछ हिडन चार्जेस हैं तो वो भी आपको मालूम पड़ जाएं। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट को, सारे पेजेस को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि कुछ हिडन चार्जेस हुए ना तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है, मान लीजिए पर्टिकुलर बैंक एक्स बैंक कुछ और प्रोसेसिंग फ़ी ले रही है, बैंक 2 कुछ और प्रोसेसिंग फ़ी ले रही है, बैंक 3 कुछ और प्रोसेसिंग फ़ी ले रही है। तो कंपेयर अच्छे तरीके से कर लीजिए, तभी उसके बाद में क्या करिए, साइन कर दीजिए, तो आपका लोन के लिए आप अप्लाई कर देंगे और फिर कुछ दिनों में आपको लोन मिल भी सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो में बताइए जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, बाकी लोग हैं जो कमेंट्स पढ़ते हैं, वो उनसे भी जानकारी ले सकते हैं और मैं भी आपसे कुछ सीख सकता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।